बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऐसे कंट्री के बारे में जो यूरोपियन यूनियन में भी आता है और यूनाइटेड किंगडम में भी आता है और इसके साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और आप वहाँ पर जाएं अगर तो आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा अनलेस कि आप कन्वर्सेशनल लेवल तक इंग्लिश बोलना और समझना जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आयरलैंड की। तो आयरलैंड की जो वीज़ा पॉलिसी है या जो वर्क परमिट है उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें दो चीज़ें हैं। एक जनरल वर्क परमिट जिस पर अगर आप जाते हैं तो जनरल जो कैटेगरी है उसमें 5 साल का आपका जो टेन्योर होता है, 5 साल आपको गुजारने पड़ते हैं वहाँ पर और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के। और एक है स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम या स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम CSEP। CSEP स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो जो दूसरा प्रोग्राम है वो है CSEP क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट। तो ये है स्किल्ड कैटेगरी। इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं क्योंकि इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या है कि आप जैसे ही क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट लेकर आयरलैंड मूव हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेके जाने की। आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं, फौरन लेके जा सकते हैं, फौरन बुलवा सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी फैमिली को बुलवाते हैं आयरलैंड में तो आपके जितने भी डिपेंडेंट हों, चाहे वो आपकी मिसेस हों, आपके हस्बैंड हों, आपके बच्चे हों जो ओवर 18 ईयर्स हैं, मतलब 18 साल से जो बड़े हैं, उनको फौरन जो है वो वर्क परमिट मिल जाता है। और ये ओपन वर्क परमिट होता है। ओपन वर्क परमिट का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी जाकर कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी जॉब कर सकते हैं, आप किसी किस्म के बाउंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इससे भी मजे की बात यह है कि वो फ्री ऑफ चार्ज है, फिलहाल तक फ्री ऑफ चार्ज है। आगे जाकर कोई इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड जो है वो कोई फी इंपोज कर दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तक आप जितने भी डिपेंडेंट आपके जाएंगे ओवर 18 ईयर्स होंगे तो उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है और वो कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज मिलता है और कोई भी जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो नो LMNT। LMNT एक स्पेसिफिक टर्म है, जैसे कनाडा के लिए LMIA है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट और असेसमेंट, और इसी तरह से जो आयरलैंड के लिए है वो है लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट LMNT। तो इस प्रोग्राम में क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट जो प्रोग्राम है इनका पायलट प्रोग्राम, इसमें LMNT नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको ये चीज खत्म हो गई। उसके बाद आपके नो आइट्स, नो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, नो एज लिमिट। अच्छा, इसके साथ आप 1 साल के बाद 1 साल तक आप बाउंड होंगे। जिस भी एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दिया है, स्पॉन्सर किया है, उसके साथ काम करेंगे आप तकरीबन 1 साल तक। 1 साल के बाद आप एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हैं। 1 साल के फौरन बाद आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं और 2 साल के फौरन बाद आप चाहें तो वही वर्क परमिट रीन्यू करवा लें। आपका अगर एम्प्लॉयर चाहता है रीन्यू करवाना तो आप रीन्यू करवा रहे हैं, चाहें तो आप PR अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसशिप। आपका कोई एक्सपेंस नहीं होने वाला इसके अंदर, कोई इसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं जो वीजा एप्लीकेशन फी की। फॉर एग्जांपल, आपने जॉब सर्च की, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा कि आप किन वेबसाइट्स पर जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीजें आपको चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए।
और इसके जो बेनिफिट्स क्या क्या है, प्लस इसके साथ मैं आपको बताऊंगा वो वेबसाइट्स जहां पर आप जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आपको कोई चीज़ बाद में समझ ना आए तो वो आपको दोबारा से आके ना देखना पड़े, आपको एक ही दफ़ा में सारा प्रोसीजर समझ आ जाए, सारी बातें। तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करने लगे थे हम। तो फॉर एग्जांपल आपने जॉब सर्च की, जॉब अप्लाई की, और जॉब अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू हुआ, आपको किसी ने जॉब ऑफर कर दी, जॉब ऑफर हो गई, आपको आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप लेटर दे देता। अब आप जाके अप्लाई करेंगे वीज़ा। इसमें दो कंडीशंस हैं, आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो खुद भी पे कर सकते हैं, और आपका स्पॉन्सर यानी कि आपका एम्प्लॉयर भी पे कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो आप अगर उससे बात करें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी भी रीज़न से, या आप वैसे ही उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आप पे कर दें, या आपका स्पॉन्सर खुद आपको ऑफर कर देता है कि हाँ मैं पे कर देता हूँ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, तो वो पे कर सकता। तो आपका स्पॉन्सर भी पे कर सकता है, आप भी पे कर सकते हैं। 1000 यूरो इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है कि पाकिस्तान में रहते हुए ये एक ह्यूज अमाउंट है, लेकिन अगर आप किसी भी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो 250 से पाउंड से लेकर, फॉर एग्जांपल यूके की बात करते हैं तो 1200 1500 तक डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें फ़ी चार्ज की जाती है। तो आप खुद भी 1000 यूरो पे कर सकते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी पे कर सकता है। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता किसी भी रीज़न से, तो 90% जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने या आपके स्पॉन्सर ने वो फ़ी पे की है 1000 यूरो, जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता, तो वो जो 90% रिफंड की जाएगी फ़ी, वो आपके एम्प्लॉयर को वापस नहीं की जाएगी, वो आपको वापस की जाएगी, कैंडिडेट या एप्लीकेंट को रिटर्न की जाएगी, रिफंड की जाएगी। तो वो आप अपने एम्प्लॉयर से मतलब डिसाइड भी कर सकते हैं कि अगर खुदा न खासा किसी भी सूरत में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो आप उसको वो जो आपकी फ़ी है वो रिफंड होकर आपके अकाउंट में आएगी, तो आप अपने एम्प्लॉयर को वो वापस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जॉब किस तरह की हो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं, जो ज़्यादातर लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं उनको मैंने नोट किया कि उन्होंने ये चीज़ें नहीं बताई। तो आपने अप्लाई करना है वीज़ा, उसकी एप्लीकेशन जो डेट है, मतलब आपने अप्लाई कब करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर लिखा होगा कि आपकी ज्वाइनिंग डेट फॉर एग्जांपल 30th ऑफ मार्च है, तो आपने 31 दिसंबर से पहले यानी कि 3 महीने या 12 वीक से पहले आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है। आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवानी है वो 12 वीक्स पहले जमा करवानी है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या है? दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जॉब का एम्प्लॉयर के साथ, वो मिनिमम 2 इयर्स का हो, इससे कम का कॉन्ट्रैक्ट ना हो। आप फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का या 1.5 ईयर का अगर लेंगे, आपको ऑफर भी हो जाए, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। कम से कम स्किल्ड कैटेगरी में तो नहीं मिलेगा। जनरल में मिल जाए तो एक अलग बात है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन स्किल्ड कैटेगरी में आपका जो मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 इयर्स का होना चाहिए। प्लस इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो मिनिमम 32,000 यूरो होनी चाहिए एनुअली। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये कि फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करता है ऑन योर बिहाफ, तो वो आपसे बाद में ये वापस भी नहीं ले सकता लीगली। किसी भी सूरत में एम्प्लॉयर आपसे डिमांड नहीं कर सकता, आपकी सैलरी में से डिडक्ट भी नहीं कर सकता। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो एक तो मैं आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी वो दिखा देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आप
रीचेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके इंटरेस्ट की कोई और चीज़ हो तो वो भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और वहां पर आप देखेंगे कि वेबसाइट और उसके ऊपर सारी डिटेल मौजूद है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो वेबसाइट्स जिसके अंदर जो है वो जहां पर जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं और आप जॉब्स अप्लाई भी कर सकते हैं। जी, तो अभी सबसे पहला जो लिंक मैं ओपन कर रहा हूं, ये देखें, ये है enterprise.gov.ie। लिंक्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो की। तो ये है क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट्स। ये सारा इसके बारे में जो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आती जाएगी और ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता चुका हूँ। यही सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अच्छा, नीचे अगर आप सामने देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ क्रिटिकल स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट। अच्छा, इसके अंदर द क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट इज अट्रैक्टिव फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। अच्छा, ये नीचे रीजंस दी हुई हैं। इसके अंदर दो तरह की लिस्ट है। एक एलिजिबल ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है जो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट्स की एलिजिबल लिस्ट है, और एक उसके अंदर नहीं आती, एक कैटेगरी वो है। तो इनको आपने खास तौर पर बड़े ध्यान से देख लेना है कि कौन सी ऐसी लिस्ट है जिस दोनों लिस्ट में अपना प्रोफेशन देख लेना है कि क्या आपका जो प्रोफेशन है वो एलिजिबल लिस्ट में आता है या इन एलिजिबल लिस्ट में आता है। उसके बाद फिर आपने अप्लाई करने के चक्कर में पड़ना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सामने जो पहला लिंक आपको नहीं ब्लू नजर आ रहा है वो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन लिस्ट है। उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो गई है। इसके अंदर कुछ जो है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, बाकी आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में जैसे लिखा हुआ ऊपर कोड दिया हुआ कैटेगरी का, और फिर बताया हुआ प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, साइट मैनेजर्स, आईसीटी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट प्रोफेशनल्स जो हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टर्स, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स। उसके बाद सीनियर हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, नेचुरल एंड सोशल साइंस प्रोफेशनल्स। एक लंबी लिस्ट है ये, तो इसको आप देख लीजिएगा, अपना प्रोफेशन इसमें ढूंढ लीजिएगा। सिविल इंजीनियर्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, साइट इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, और काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये। और इसके बाद हम चलते हैं वापस, और इन एलिजिबल लिस्ट भी आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आप उसके बारे में भी जान सकें। हो सकता है कि आपका खुदा न खासा प्रोफेशन उसमें हो। तो अभी मैं वापस आया हूं अपने मेन लिंक के ऊपर। तो ये सामने जो नीचे दूसरा लिंक आपको नजर आ रहा है वो है इन एलिजिबल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट परमिट्स। तो इसको अगर आप ओपन करें तो ये लिस्ट उससे भी ज्यादा लंबी है। जो एलिजिबल लिस्ट है उससे ज्यादा लंबी लिस्ट ये इन एलिजिबल के जो कैटेगरी है उसकी है। तो इसमें अगर आप देखें तो मैनेजर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर सर्विसेज, लेजर एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैनेजर्स, ट्रैवल एजेंसी मैनेजर्स, मैनेजर्स इन हेल्थ एंड केयर सर्विसेज, रेजिडेंशियल डे एंड डोमिसाइलरी केयर मैनेजर्स, मैनेजर्स इन अदर सर्विसेज, प्रॉपर्टी हाउसिंग एंड स्टेट मैनेजर्स। तो एक ये लंबी लिस्ट है, इसको आप तसल्ली से जाके देख लीजिएगा ताकि आप पहले इसको देख के तसल्ली करके फिर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। क्या आपका जो प्रोफेशन है वो एलिजिबल लिस्ट में आता है? अगर वो इन एलिजिबल लिस्ट में है तो फिर आप जनरल कैटेगरी की तरफ मूव हो जाएं। फिर आप जनरल कैटेगरी को चेक करें, और उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह जल्द आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसकी भी डिटेल्स आपको मैं बता दूंगा ताकि आपको उसमें भी ढूंढने में, जॉब ढूंढने में और सारा कुछ करने में आसानी रहे। अच्छा, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट्स की तरफ जहां पर हमने जॉब सर्च करनी है। तो नेक्स्ट जो वेबसाइट है हमारे पास जॉब्स इन आयरलैंड, irishjobs.ie। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऊपर सर्च बॉक्स है जिसके अंदर मैंने एक अभी कैटेगरी सर्च की थी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। वहां पे अगर आप लिखें एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और अपने रेलेवेंट कोई भी जॉब लिख दें और उसको नीचे सर्च पे अप्लाई करें। अच्छा, अभी आपने ये देखा कि यहाँ पर जैसे मैंने सर्च पर क्लिक किया तो इसने एक्सेस डिनाई कर दिया। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, हो सकता है वो पाकिस्तान में
ओपन ना हो, या किसी आप अगर इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो वेबसाइट आपके यहाँ ओपन ना हो किसी भी रीज़न से। तो आप कोई भी फ्री वर्जन वाला वीपीएन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और अभी मैंने एक वीपीएन ऑन किया है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें और जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे 9000 प्लस जॉब्स नज़र आ रही हैं। अगर हम सिंपल ऊपर वर्क के सेक्शन में, वर्क के सेक्शन में लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास रेलेवेंट जॉब्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। हम ये सारी जॉब्स देखते जाएंगे और जो हमें सही लगती है जॉब, उस जो हमें सूटेबल लगती है या जो क्रिटिकल स्कीम के अंदर आती है, जैसे आईटी सिस्टम एनालिस्ट, तो ये आईटी प्रोफेशनल्स है तो ये ज़रूर आती है उसके अंदर, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद हम इसको अप्लाई करने के एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हम इसको रिक्वायरमेंट चेक कर लेंगे। आप इसको चेक कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वेबसाइट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट आपको नज़र आ रही है जो वो है jobio.com। तो इसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी ये नीचे जॉब्स सामने नज़र आ रही हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने इसमें सर्च में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखकर सर्च किया है तो हमारे पास ये जॉब्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर और इस तरह की चीज़ें। अब पहली जॉब पे ही क्लिक कर लेते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं। ये पहली जॉब हमारे पास ओपन हो गई है। इसकी सारी डिटेल यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स जो इसकी हैं उसको देख लीजिएगा। और अगर हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये हमें अप्लाई करवाने के लिए नेक्स्ट वेबसाइट पर मूव कर देगा और ये कंपनी साइट पर आ गया। यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन पे हमने क्लिक किया है और ये नीचे फॉर्म फिल करना है हमने। फॉर्म फिल करने के बाद हमने यहाँ पर सीवी अटैच करनी है। सीवी अटैच करने के बाद नीचे बाकी डिटेल्स हमने फिल करके सबमिट एप्लीकेशन पर जैसे ही हमने क्लिक करना है तो एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पर। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है employee.ie, जॉब्स इन आयरलैंड। अच्छा जी, इस वेबसाइट पर हम जैसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो काफ़ी सारी जो जॉब्स नज़र आ रही हैं। हम स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे हमें एक जॉब नज़र आ रही है हेल्थ केयर असिस्टेंट और डायरेक्ट हेल्थ सपोर्ट वर्कर। हम इसको क्लिक करते हैं और इस जॉब को ओपन कर लेते हैं। इस जॉब को हम जब ओपन करेंगे तो नीचे सारी डिटेल्स आना शुरू हो जाती हैं। हमारे पास डबलिन में है ये, आयरलैंड में, और जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद सारी नीचे डिटेल बताई गई हुई है एंड पे, और ईमेल एड्रेस भी दिया गया है जहां पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप यहीं से डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर जॉब का बटन भी है, अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करें और ये हमें एप्लीकेशन पेज पर ले आया है। यहाँ पर हम इस फॉर्म को फिल करेंगे और नीचे हम इसको अप्लाई कर देंगे जाके। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद अटैच करेंगे सीवी और नीचे जाएंगे और साथ अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करेंगे तो ये जॉब हम अप्लाई कर देंगे इस तरह से। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पर। तो नेक्स्ट वेबसाइट जो हमारे पास है वो है इंडीड, ie.indeed.com। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इंडीड की हर कंट्री के लिए अलग से एक पेज होता है या वेबसाइट कह सकते हैं आप। उसमें स्टार्टिंग इनिशियल्स जो होती हैं वो उस कंट्री के हिसाब से होते हैं। जैसे इसमें इस केस में आयरलैंड के लिए IE यूज़ होता है तो ie.indeed.com। तो इस वेबसाइट पर हम जब आते हैं तो ये सामने सामने आपको नज़र आ रहा होगा जॉब्स इन आयरलैंड। सबसे टॉप पर अब आपको इस टाइम नज़र आ रहा होगा, ये है 50,000 प्लस जॉब्स मौजूद हैं इस टाइम। तो पहली जॉब को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है होम केयर असिस्टेंट। होम केयर असिस्टेंट की जॉब को अगर आप देखें तो इसमें सामने सामने की कुछ चीज़ें क्लियरली मेंशन है। मंडे टू फ्राइडे वर्क है और पे जो है वो 13.20 पर आवर है और फुल टाइम जॉब है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें सारी डिटेल दी गई है इसी जॉब की और ये नीचे बेनिफिट्स वगैरह भी बताए गए हुए हैं। और अप्लाई ऑन कंपनी साइड, आप अप्लाई ऑन कंपनी साइड कर सकते हैं। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर हमें ले जाएगा, कंपनी साइट पर ले जाएगा। वहाँ जाकर हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम हम कंपनी साइट पर आ चुके हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है बिकम अ केयर गिवर एट होम इंस्टेड। अच्छा जी, होम इंस्टेड ये कंपनी है। अप्लाई नाउ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर प्लस आपकी लोकेशन, वर्क लोकेशन, और उसके बाद आपने यहाँ पर सारा ये फॉर्म फिल करके नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो वेबसाइट है हमारे पास
वो है careerjet.ie नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास। और इसके ऊपर भी हम जब आते हैं और हम इसको सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर को सर्च कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने इसमें सर्च कर लिया इंजीनियर की जॉब को। तो इंजीनियर की जॉब को जब हमने सर्च किया तो ऑलमोस्ट 148 जॉब सिर्फ इंजीनियर्स की हैं। और पहली जॉब को अगर हम ओपन कर लेते हैं, सीनियर इक्विपमेंट इंजीनियर, तो इसको हम ओपन करते हैं तो ये सारी डिटेल इसकी बता दी गई है यहाँ पर इस जॉब की। और नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आप क्लिक करें, बिल्कुल वैसे ही फॉर्म फिल करें और अप्लाई कर दें। उसके बाद हमारे पास जो वेबसाइट है वो लिंक्डइन है। अच्छा, अभी हमारे पास हमने जो नेक्स्ट वेबसाइट ओपन किया है वो लिंक्डइन है। और इसमें अगर हम इसके अंदर अगर आप देखते हैं सर्च में चले जाएं तो सर्च में आप जाके सर्च कर सकते हैं, वरना बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर में जॉब्स का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर जब हम सर्च करके यहाँ आते हैं तो फिर हमारे पास टॉप पर सर्च फॉर जॉब्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं तो लोकेशन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे आयरलैंड। जैसे ही हम आयरलैंड सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो हमारे पास आयरलैंड के अंदर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। तो अगर हम देखें तो हमारे सामने 28,000 प्लस जॉब्स आ चुकी हैं जो आयरलैंड में हैं, इस टाइम लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ मौजूद हैं, तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी के, और अपनी मर्जी की जॉब इसमें से देखकर अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, एक इजी अप्लाई का जिसमें आप जस्ट आपने अकाउंट बनाया होता है जो लिंक्डइन का, और आप जस्ट 2-4 क्लिक्स के ऊपर आप अप्लाई कर देते हैं। एक बिल्कुल वैसे ही अप्लाई नाउ का बटन आता है, आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कंपनी वेबसाइट पर ले जाता है। वहां जाके आप एक फॉर्म आपके सामने आ जाता है, वो फॉर्म फिल करते हैं, अपनी सीवी कवर लेटर अटैच करते हैं और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। तो ये थी कुछ वेबसाइट्स जो मैंने आपको दिखाई जिसके ऊपर आप जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं और फाइंड करके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं, एक दोबारा से सम अप कर देता हूं कि सबसे पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया इस पूरे प्रोग्राम का, उसके बाद मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई जॉब की और वीज़े की, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कितनी फ़ी है और आप बेनिफिट्स बताए। उसके बाद मैंने आपको जॉब फाइंड करने के लिए वेबसाइट्स बताई और फिर बताया कि किस तरह से आप इन वेबसाइट्स पर जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का चांस है आपके लिए, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना एक ज़बरदस्त सा सीवी बनाइए और कवर लेटर बनाइए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए अल्लाह का नाम लेकर। इंशाल्लाह अगर आपकी लक अच्छी हुई, आपकी किस्मत में हुआ बाहर जाना, किसी अच्छी जॉब्स में आपका जो है वो इंटरव्यू हो जाता है, कि कोई अच्छी जॉब ऑफर आपको मिल जाती है, तो आपकी ज़िंदगी, आपका फ्यूचर इंशाल्लाह बन जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये बेनिफिशियल लगी है, तो इसके ऊपर ज़रूर वर्क करें और अपने दोस्त अहबाब जो अगर बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, जॉब ढूंढने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री या किसी स्पेसिफिक वीज़ा के लिए इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर रिसर्च करूँ और आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँ उसके ऊपर, ताकि आपका भी भला हो और बाकी लोगों का भी भला हो सके। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत मेहनत के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाई जाती है, तो आपकी अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत हौसला अफजा होती है। तो आप जब वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों आपके साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरी आपकी तरफ से ये हौसला अफजाई होगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।